वेलकम गाइज। कहानी की शुरुआत होती है सन 2063 से, जहां पर दिखाया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब पृथ्वी रहने लायक नहीं बची है। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक दूसरे ग्रह की खोज की है जो कि जीवन के लिए अनुकूल है, लेकिन इसकी दूरी इतनी है कि यहाँ पर पहुँचने के लिए 86 साल का समय लग जाएगा। इसका मतलब है कि वहाँ पहुँचने से पहले ही सभी इंसानों की मौत निश्चित है। अब इंसानी अस्तित्व को बचाने के लिए वैज्ञानिकों पर एक मुश्किल समस्या खड़ी हो गई थी। इसके बाद वैज्ञानिकों ने कृत्रिम तरीके से सुपर ह्यूमन बेबी तैयार किए। इन बच्चों को दुनिया और गैलेक्सी की सारी खूबियाँ और नॉलेज दी जाती हैं। वैज्ञानिकों का प्लान इन सुपर बेबीज को सारी जिंदगी स्पेस में ही रखकर उस ग्रह तक पहुंचाना था जहां पर जीवन संभव है। इन बच्चों के बच्चे और उनके बच्चे जब यंग अवस्था में आ जाएंगे तब कहीं जाकर वे उस ग्रह में पहुंच पाएंगे। इन बच्चों का एक ट्रेनर है जिसका नाम रिचर्ड है। वह इन बच्चों से इमोशनली काफ़ी अटैच्ड हो जाता है। वह भी इन बच्चों के साथ उस दूसरे ग्रह में जाना चाहता था, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है, परंतु वह जैसे तैसे अपने कैप्टन को मनाने में कामयाब हो जाता है। अब इनका स्पेसशिप उस ग्रह की ओर चल पड़ता है। जब ये बच्चे 24 साल के हो जाएंगे तो ये IVF की मदद से और 30 बच्चों को पैदा करेंगे, और जब वे बच्चे 24 साल के होंगे तो फिर एक बार फिर से 30 बच्चों को पैदा किया जाएगा। इस तरह इनकी थर्ड जनरेशन यंग अवस्था में उस ग्रह तक पहुंच जाएगी। सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा होता है और अब ये बच्चे पूरे 10 साल के हो चुके हैं और इस अवस्था में भी ये काफ़ी यंग दिखाई देते हैं। इन लोगों में कोई फीलिंग्स या डिज़ायर नहीं होती, इसलिए सारा काम बेहद फोकस और अनुशासित तरीके से करते हैं, जैसे कि कोई रोबोट मशीन करती है। साथ ही ये बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट भी होते हैं। यहाँ पर हर कोई किसी न किसी फील्ड का एक्सपर्ट है। यहाँ पर कोई स्पेस साइंटिस्ट है, तो कोई डॉक्टर है, तो कोई इंजीनियर, और साथ में इनकी कोई डिज़ायर भी नहीं है। ये एक दूसरे को देखकर अट्रैक्ट नहीं होते। इन्हीं में से एक क्रिस्टोफर नाम का लड़का होता है और वह लैब का काम संभालता है। एक दिन उसे एक केमिकल का अलर्ट आता है जिसके बारे में वह टीम के लीडर रिचर्ड को बताता है, लेकिन रिचर्ड उसे गोल मोल घुमाकर बात को वहीं पर दबा देता है, जिस पर उसे रिचर्ड पर थोड़ा शक होता है। अब क्रिस्टोफर उस केमिकल के बारे में रिसर्च करने लगता है, जहां पर उसे पता चलता है कि इस केमिकल को लेने के बाद कोई भी इंसान सेक्सुअली डेड हो जाता है, यानी कि उसकी विपरीत जेंडर के इंसानों के प्रति आकर्षण पूरी तरह खत्म हो जाता है। यहाँ पर भी सभी बच्चे सेक्सुअली डेड होते हैं, जिसके कारण उनका एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता और वे अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ कोई मेल है या फीमेल। इस ड्रिंक को हर सुबह उन्हें पीने को दिया जाता है, लेकिन अब क्रिस्टोफर और उसका दोस्त जिसका नाम एलेक्स है उस ड्रिंक को पीना बंद कर देते हैं, जिसके कारण वो पूरी तरह बदल जाते हैं और उनमें सेक्सुअली डिजायर जागने लगती है। एक दिन क्रिस्टोफर रिचर्ड से कहता है कि उसे सीक्रेट चैम्बर के बारे में पता है, इसलिए वह जानना चाहता है कि उस सीक्रेट चैम्बर के अंदर क्या है जिसे उन सब से छुपाकर अब तक रखा गया था। लेकिन रिचर्ड कहता है कि उसे खुद इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन क्रिस्टोफर को रिचर्ड की बातों पर यकीन नहीं होता। क्रिस्टोफर वहां से चला जाता है। उसके बाद रिचर्ड अर्थ पर एक मैसेज भेजता है जिसमें वह कहता है कि बच्चे पहले से ज़्यादा काफ़ी स्मार्ट हो चुके हैं, इसलिए उन्हें बच्चों को सब कुछ बता देना चाहिए। दरअसल यहाँ पर किसी भी बच्चे को यह नहीं पता होता है कि उन्हें पूरी जिंदगी इस स्पेसशिप पर ही बितानी होगी और इनकी थर्ड जनरेशन ही उस प्लेनेट तक पहुंच पाएगी। अब धीरे धीरे क्रिस्टोफर और उसके दोस्त एलेक्स में सेक्सुअल डिजायर जागने लगती है। एक दिन एलेक्स उनमें से एक लड़की का हाथ पकड़ लेता है जो कि एक डॉक्टर है। क्रिस्टोफर अपने दोस्त को धमकाकर लड़की को उससे बचाता है, लेकिन उसका दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सभी बच्चे उसे देखकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि उनके लिए यह सब कुछ अननेचुरल जैसा था। तभी अचानक स्पेसशिप में जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं। तभी क्रिस्टोफर और एलेक्स आवाज का पता लगाने को निकलते हैं। तभी उन्हें मेन रूम में एक लड़का मिलता है, वह भी आवाज के बारे में पता लगाने की वजह से यहाँ पर आ गया था। तभी क्रिस्टोफर कहता है कि मैंने इस बारे में रिचर्ड को इन्फॉर्म किया था, लेकिन उसने बात को पूरी तरह टाल दिया था। उसका दोस्त कहता है कि मुझे रिचर्ड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तभी वो लड़का कहता है कि इस स्पेस में क्या एलियन मौजूद हो सकते हैं। तभी एलेक्स कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ पर हम इंसान होकर जीवित रह सकते हैं तो एलियन क्यों नहीं रह सकते। और अब एलेक्स के दिमाग में एलियन का सा घर कर जाता है।
अब रिचर्ड को उस डॉक्टर लड़की के साथ दिखाया जाता है जो उसे कोई बात समझा रहा होता है। क्रिस्टोफर और एलेक्स यह सब देख रहे होते हैं। रिचर्ड का डॉक्टर के कंधे पर हाथ रखना एलेक्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। अब पृथ्वी से इन लोगों का कम्युनिकेशन पूरी तरह बंद हो जाता है। दरअसल पृथ्वी से इन्हें मैसेज मिलने में या उनके द्वारा भेजे गए मैसेज को आने जाने में 2 महीने का वक्त लग जाता है। अब इन्हें किसी भी हाल में कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करना होगा। इसके लिए रिचर्ड अपने साथ एलेक्स को चुनता है, जो कि रिचर्ड से काफी नफरत करता है। अब डॉक्टर एलेक्स के पास बाहर जाने के लिए एक सूट लेकर आती है और एलेक्स उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। तभी उसे रिचर्ड देख लेता है और दौड़कर एलेक्स को दूर करता है। एलेक्स वहां से दौड़कर भाग जाता है। अब रिचर्ड क्रिस्टोफर से कहता है कि वह उसके साथ स्पेसशिप से बाहर जाएगा और मशीन ठीक करने में उसकी मदद करेगा। अब रिचर्ड और क्रिस्टोफर स्पेसशिप से बाहर निकलने को तैयार होते हैं। तभी एलेक्स कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है, जहां पर एक लड़का पहले से मौजूद होता है। तभी बाहर रिचर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक कर रहा होता है। एकाएक ब्लैक शैडो रिचर्ड को घेर लेता है और रिचर्ड बुरी तरह से घायल हो जाता है। क्रिस्टोफर रिचर्ड को जैसे तैसे स्पेसशिप में घसीट कर लाता है और रिचर्ड का सूट खोलने पर उन्हें पता चलता है कि रिचर्ड की बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी है और रिचर्ड की वहीं पर मौत हो जाती है। रिचर्ड जो कि इनका लीडर था, तो ये लोग अब क्रिस्टोफर को अपना नया लीडर चुन लेते हैं। इस बात पर एलेक्स बुरी तरह से नाराज होता है क्योंकि उसे खुद लीडर बनना था। अब वह सबके सामने केमिकल वाली ड्रिंक का राज खोल देता है, जिसके बाद सभी बच्चे ड्रिंक पीना छोड़ देते हैं, जिसके कारण उनमें सेक्सुअल डिजायर जागने लगती है और उनके व्यवहार में अजीब सा बदलाव आने लगता है और इसके कारण वे लोग एक जंगली इंसानों सा व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन इनमें से कुछ बच्चे अभी भी सभ्यता को बनाए रखते हैं। अब एलेक्स फिर से डॉक्टर लड़की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर क्रिस्टोफर आ जाता है और डॉक्टर वहां से चली जाती है। अब डॉक्टर और क्रिस्टोफर एक दूसरे को चाहने लगते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। उसे मालूम है कि उन्हें किसी भी कीमत पर यह मिशन पूरा करना होगा। तभी वहां पर एलेक्स आकर कहता है कि रिचर्ड को मारने वाला कोई एलियन था और उसे विश्वास है कि वह इसी स्पेसशिप में मौजूद है, इसलिए हमें इस स्पेसशिप की अच्छे से तलाशी लेनी होगी। अब एलेक्स एक लड़के को लेकर आर्काइव रूम में जाता है, लेकिन अंदर जाने के बाद दोनों भागकर बाहर आ जाते हैं और सबको बताते हैं कि वह एलियन अंदर मौजूद है और हमने उसे मारने की कोशिश की, जिसके कारण आर्काइव रूम में आग लग गई है। जब क्रिस्टोफर को यह बात पता चलती है तो उसे अपने दोस्त पर शक होता है और वह अब आर्काइव रूम में अकेले जाता है। उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। वह आर्काइव रूम से पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग एलियन का पता लगाने को ले जाता है। अब क्रिस्टोफर रिचर्ड की मौत का कारण उस रिकॉर्डिंग में देख लेता है। रिकॉर्डिंग में एलेक्स शॉक वेव को बढ़ाता हुआ साफ साफ दिखाई देता है, जिससे रिचर्ड की जलकर मौत हो जाती है। अब एलेक्स उस दूसरे लड़के को बताता है कि यहाँ पर कोई एलियन नहीं है, अब हम दोनों इन सब पर हुकूमत करेंगे। अब क्रिस्टोफर यह बात सबके सामने बताता है। वहाँ पर एलेक्स भी मौजूद होता है। वह बताता है कि एलेक्स ने जानबूझकर रिचर्ड को मारा था और वह फिर से एलियन का डर दिखाकर सबके दिमाग से खेलता है। तभी एक लड़के के साथ एलेक्स का झगड़ा हो जाता है और एलेक्स फिर से एक नई चाल चलता है। वह बताता है कि वह एलियन इस लड़के के अंदर घुस गया है। वहाँ पर मौजूद कुछ बच्चे उसकी बातों में आ जाते हैं और सब मिलकर उस लड़के को मार डालते हैं। यह सब देखकर क्रिस्टोफर और वह डॉक्टर लड़की काफ़ी हैरान होते हैं कि ये सब के सब जंगली और अहिंसक हो चुके हैं। अब डॉक्टर कहती है कि हमें उस सीक्रेट चैम्बर तक जाना होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि उस चैम्बर में हथियार हैं। दरअसल क्रिस्टोफर ने जब रिचर्ड से उस सीक्रेट चैम्बर के बारे में पूछा था तो उसने कहा था कि उसे उस बारे में कुछ भी पता नहीं। अब क्रिस्टोफर सब कुछ समझ जाता है कि रिचर्ड ने उससे झूठ क्यों बोला था और अब ये लोग उस सीक्रेट चैम्बर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन इन्हें उसे खोलने का कोड मालूम नहीं होता, जिसके कारण इनसे वह दरवाजा नहीं खुलता। तभी एलेक्स भी वहां पर पहुंच जाता है। उसके साथ उसके साथी भी पहुंच जाते हैं। अब एलेक्स उस चैम्बर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और सारे हथियार लेकर बाकी के लोगों को मारने का प्लान बनाता है। ये बच्चे अब तक 2 टीमों में बढ़ चुके होते हैं। अब ये लोग क्रिस्टोफर और डॉक्टर को मारने के लिए आते हैं, लेकिन ये दोनों भागकर एक एयरलॉक रूम में बंद हो जाते हैं और अपनी जान बचाने में कामयाब
कामयाब होते हैं, लेकिन एलेक्स बहुत गुस्से में होता है और गन लेकर एयरलॉक रूम में फायर कर देता है, जिससे बाहर का एयरलॉक खुल जाता है और अब अंदर की चीज़ें बाहर को उड़ने लगती हैं। तभी क्रिस्टोफर अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसे बाहर धक्का दे देता है, जिसके बाद वह स्पेसशिप के एक हिस्से को पकड़ लेता है और अब एलेक्स भी अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर उसे बाहर की ओर धकेल देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। क्रिस्टोफर धीरे धीरे अंदर आने की कोशिश करता है और अंदर आ जाता है, जिसके बाद वह एलेक्स की मौत की खबर सबको बताता है, जिसके बाद सब हथियार डाल देते हैं और अब फिर से उनका नया लीडर चुना जाता है और ये लोग डॉक्टर को अपना लीडर चुन लेते हैं और एक बार फिर से इनका कांटेक्ट अर्थ से हो जाता है। साथ में ये लोग उस ड्रिंक को पीना भी बंद कर देते हैं और अपना काम बखूबी तरीके से करते हैं और अब ये लोग अपने खुद के बच्चे पैदा करते हैं और उन्हें वो सारी स्किल्स सिखाई जाती है जो इनमें होती है। हालांकि ये सब उनके मिशन का हिस्सा नहीं होती, फिर भी ये लोग ऐसा करते हैं। धीरे धीरे इन्हें यहाँ पर कई दशक बीत जाते हैं और आखिरकार ये लोग उस ग्रह तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें नया जीवन मिलेगा। क्रिस्टोफर और डॉक्टर अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन इनकी थर्ड जनरेशन अब यंग हो चुकी है और वह अपनी नई पीढ़ी को यहाँ पर बसाएंगे और इंसानी जीवन को बचा कर रखेंगे। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।